मेरे जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज हम एक टॉपिक देखते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड होता क्या है, क्षणिक चाल होता क्या है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ ड्यूरिंग इट्स मोशन। चाल के दौरान, किसी वस्तु के चाल के दौरान, ठीक है ना, दौरान किसी वस्तु के चाल के दौरान जो क्षणिक चाल होता है, मतलब किसी भी समय, मोशन के दौरान किसी भी समय का जो चाल होता है, किसी भी समय का जो मोशन होता है, उसी को क्या कहते हैं भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है ना, या यहां है, या यहां है, या यहां है, या यहां है, किसी भी समय की आप बात करेंगे, अगर वो गतिमान है तो वो चाल क्या होगा? क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। जब कोई वस्तु क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, तो प्रत्येक क्षण में जो उसका चाल है, प्रत्येक क्षण में जो उसका चाल है, वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। ठीक है दोस्तों, इफ यदि इफ डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस, ठीक है ना, ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन स्पीड क्या होगा? कह रहा है इफ डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? v इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आई बात समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग होता है, ठीक है ना। हम स्पीड पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the displacement of a body per unit time is called velocity। कह रहा है velocity of a body, किसी बॉडी का velocity, किसी बॉडी का वेग is डिफाइन करता है, ये बताता है as the displacement of a body। क्या बताता है? displacement of a body, किसी बॉडी का विस्थापन बताता है बॉडी पर यूनिट टाइम में, कि वह वस्तु जो है, वह मूविंग ऑब्जेक्ट जो है कितना विस्थापित हुआ है, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कितना विस्थापित हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। एक और डेफिनेशन है इसका, वो क्या है? एक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज known as velocity, ठीक है ना, known as velocity। दो डिफिनेशन है। velocity of a body is defined as the displacement of a body per unit time is called velocity।
किसी गतिमान वस्तु के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके द्वारा, उसी को क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज, ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की दर में, डिस्प्लेसमेंट की दर में पर यूनिट होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ये किससे डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है भाई? डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है v से। किससे डिनोट किया जाता है? v से। जिसे स्पीड डिनोट किया जाता था उससे, उसी से ही क्या डिनोट किया जाता है? वेलोसिटी भी डिनोट किया जाता है। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी को, दोनों को किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से। इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो होता है वो क्या होगा भाई? SI यूनिट जो होगा क्या होगा? क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। पूछे ये कैसी क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी है, तो ये है भाई कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इसलिए जो वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा भाई? क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई? डिनोट किससे किया जाता है? v से। SI यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड होगा? क्यों मीटर पर सेकेंड होगा भाई? क्योंकि ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। विस्थापन की दर को, पर सेकेंड विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं हम भाई? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। पर सेकेंड में होने वाला जो परिवर्तन है डिस्प्लेसमेंट में, वही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है। v से डिनोट करते हैं, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज अभी बताते हैं कि कहां से मीटर पर सेकेंड आया, क्यों कह रहे हैं इसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं इसका फार्मूला। क्या बताते हैं इसका? एक चीज और बताते हैं इसमें, क्या क्या वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो जीरो, वेलोसिटी जो है जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, एंड देन ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई? डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। ये तीनों हो सकता है। कौन? वेलोसिटी। क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई? अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। इसलिए वेलोसिटी में किसकी बात की गई है? डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, किसकी बात करें? फार्मूले की बात करें, तो फार्मूला जो होगा इसका v, ठीक है ना, v इज इक्वल टू क्या हुआ? अपान में t होगा, ऊपर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ऊपर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दर, पर सेकेंड विस्थापन की दर को ही क्या कहेंगे भाई? वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है ना। या पर सेकेंड में होने वाले विस्थापन, पर सेकेंड में होने वाला जो विस्थापन है वही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। ये बनता है इक्वेशन, ये बनता है इक्वेशन। ये वेलोसिटी का भी इक्वेशन है, ये जो है ना, ये वेलोसिटी का भी इक्वेशन है,
वेलोसिटी का भी इक्वेशन है और ये किसका इक्वेशन है, स्पीड का इक्वेशन है। ये जो है दोनों के लिए यूज होता है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए क्या है भाई, सेम है, ये इक्वेशन दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू डी अपान टी, क्या कहते हैं, डी अपान टी कहते हैं, ठीक है ना। वहां पे डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया गया है, किससे डिनोट किया गया भाई, किससे डिनोट किया गया है, डी से। अब ये भी इक्वेशन बन सकता है, ये भी इक्वेशन बन सकता है क्या, कि v इज इक्वल टू, मान लो हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और टाइम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो v इज इक्वल टू x अपान टी भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम स्पीड के इक्वेशंस की बात करें तो v इज इक्वल टू क्या मानते हैं, s अपान टी, s अपान टी, तो v इज इक्वल टू एस अपान टी, ये तीनों इक्वेशन सही है, ठीक है ना, दोनों के लिए v इज इक्वल टू डी अपान टी, और v इज इक्वल टू एस अपान टी, और v इज इक्वल टू एक्स अपान टी, ठीक है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम वेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना। ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर ये क्या है, डिस्टेंस है, तो हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करता है, वेक्टर नहीं रहेगा तो वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर 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 मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना दोस्तों। मेरा चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है, बट अभी मैं प्रयास कर रहा हूं अपने चैनल को बड़ा करने का, आपके बीच और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का, ठीक है ना। और कुछ व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूं जो आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा, और आपको मैं बहुत बेहतर कंटेंट दे सकूंगा, और आपको एक इंटरेक्टिव पैनल के साथ आपको पढ़ा सकूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है कि अगस्त तक मैं ऐसा कर लूं, ठीक है दोस्तों। आप सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे।